नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर राजधानी रायपुर के गोल चौक पर स्थित गायत्री हॉस्पिटल का मामला सामने आया है। गायत्री हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल मरीज के साथ गलत तरीके से इलाज और बिना जानकारी दिए आयुष्मान कार्ड से पैसे निकालने का आरोप है। वहीं इस घटना को लेकर जब पीड़िता के द्वारा न्यूज़ प्लस 21 के रिपोर्टर को फोन पर जानकारी दी तो न्यूज़ प्लस 21 के रिपोर्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़ित मरीज से जानकारी ली। बातचीत के दौरान पीड़िता ने गायत्री हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। मरीज दलेंद्र चंद्राकर ने बताया कि बिना जानकारी दिए आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लिए और बिना बताए ही पैर का ऑपरेशन भी कर दिए। नाम नलेंद्र कुमार चंद्राकर, ग्राम बटरेल का रहने वाला हूँ, जो कि विगत कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैं गायत्री नर्सिंग होम रायपुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहा था और जिसमें गायत्री नर्सिंग होम के चीफ डायरेक्टर श्री अरुण बढ़िया जी ने असमर्थता जाहिर करते हुए नारायणा हॉस्पिटल जाने की सलाह दी और रिफर पेपर बनवाए, जिसमें बिल एवं डॉक्यूमेंट देने से इनकार किया, जिसमें मैंने न्यूज़ प्लस 21 न्यूज़ रिपोर्टर श्री महेश साहू जी से संपर्क किया और उसने अपनी पूरी टीम के साथ आकर मेरा मदद किया, जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। आशा करता हूँ आकर मेरी मदद की और मुझे सारे डॉक्यूमेंट को दिलवाया, जिससे मुझे काफ़ी न्यूज़ प्लस 21 एक निष्पक्ष रिपोर्टर के रूप में सामने आए। धन्यवाद। इतना ही नहीं, गायत्री हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बिल देने से भी इनकार कर दिया। इस बात की जानकारी मिलने पर न्यूज़ प्लस 21 के रिपोर्टर गायत्री हॉस्पिटल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की तो कई तरह के लापरवाही जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं न्यूज़ प्लस 21 के रिपोर्टर ने डॉक्टर से भी बातचीत कर मरीज के साथ जितने पैसे का इलाज हुआ था सभी का बिल दिलवाया गया, जिससे पीड़ित मरीज ने न्यूज़ प्लस 21 का आभार भी जताया। लेकिन इनकी खून की नली जो है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है, उसमें थ्रोम्बोसिस हो गया। इनका पहले एकदम अच्छा था, ऑपरेशन करा के लोग घर जा चुके थे। फिर करीब 2-3 दिन बाद ये लोग घर से वापस लौटे हैं। अब उस समय इनकी पैर में सूजन आया था। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ट्रांसपोर्टेशन के समय हुआ कि क्या हुआ। शुरू में लोग ऑपरेशन करा के इलाज करा के जा चुके थे। इनको ये भी जानकारी नहीं बताई गई। इलाज है कि आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ? नहीं, शुरू में पेमेंट पे हुआ, फिर उसके बाद फिर आयुष्मान पे हुआ, फिर उसके बाद फिर आयुष्मान हुआ। तो दवाई ये लोग तीन बार इलाज हुआ है। अच्छा, ऑपरेशन 2 बार हुआ है? नहीं, 3 बार। मतलब डिब्राइडमेंट हुआ है, 2 बार डिब्राइडमेंट। एक बार पहले खाली प्लेट लगाए थे, दोबारा में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया प्लेट के साथ में। तीसरे बार में उन्होंने इतना खराब टिश्यू था उसकी काट दी, जिसको डिब्राइडमेंट बोलते हैं। और उसमें खून की नली में सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, पर खून की नली में सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जा रही थी, उम्मीद के साथ आ जाए, लेकिन नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या करते हैं, गैस्ट्रोलिनियस मसल का फ्लैप इधर लगाया जाता है, जिस प्रोसीजर को करने के लिए लोग जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम जब होता है तो यही इसका इलाज है। जो टिश्यू डिवाइटलाइज होता है उसको निकालते जाते हैं और उसके बाद जब खराब होना बंद हो जाता है तब अपन उसकी जगह में मसल फ्लैप लगाते हैं। जिसका करना है, जिसको डॉक्टर नीरज प्लास्टिक सर्जन को दिखाया गया, आज सुबह बुला के और बोला हम इसको करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, उसका गैस्ट्रोनस फ्लैप लगा देंगे, हो जाएगा। कितना खर्चा आया है तुरंत इसका? नहीं, मेरे यहाँ तो 2 बार आयुष्मान में और 70,000 है। बाकी दवाई ये लोग खरीदे हैं। नहीं, तो आयुष्मान में कुछ खर्चा तो आया था ना? कितना आयुष्मान में मुझे लगता है कि लगभग कोई 70 के आसपास 2 बार में हुआ होगा। 2 बार में 70,000 खर्चा और आया। और टोटल कितना हुआ? क्योंकि आप लोग इलाज किए हैं। नहीं, 70,000 कैश किए थे और 2 बार आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अच्छा, 70,000 में 35,000 या 33,000 के आसपास एक बार 35 और 45 कैश किए थे। नहीं, आयुष्मान कार्ड अभी तो हुआ नहीं है। सेकंड आयुष्मान अभी 1.5 लाख होना था, हुआ नहीं, अभी चल ही रहा था इलाज।
तो अभी आप जैसे फोटोकॉपी दे रहे हैं जो 70,000 का क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि एक चीज में अगर आप डॉक्टर बन जा रहे क्योंकि हैं इलाज रसीद तो आप हमको उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं ना, हमको भी तो देखिए, केस में इलाज- लगानी है। नहीं मैं दे चुका हूँ, जो पैसा जमा किया उनको रसीद उनको आप दिया दे दिए, मरीज तो आप हमारे उनसे यहाँ लो। गए ना, नहीं वैसे तो हॉस्पिटल तो आपका भाई है। आप इलाज यहाँ पे किए हैं, सब कुछ आप कागज से इनको देंगे ना, दे आप दिया। उनको पैसा हमको नहीं वगैरह दिया गया। बिल हम- वगैरह बिल तो आदमी क्या है, एक फोटो कॉपी दो आपके पास रिकॉर्ड में यहाँ भी नहीं, रखते हैं वो आप मैं लोग। दिया। आप नहीं, लोग आप लोग रिकॉर्ड का डॉक्टर के निकालो, साथ आप सेटलमेंट लोग- हुआ होगा, नहीं तभी मरीज ने बताया कि 1 महीने से इलाज करा रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है और गलत तरीके से इलाज के कारण और भी बीमारी हो गया है। मैं अपने गृहग्राम थाना क्षेत्र के आसपास ओहा कुमली के आसपास, और मैं यहाँ अरुण मढ़रिया जी के यहाँ गायत्री हॉस्पिटल में भर्ती होने आया। 5:30 बज गया था उस समय, और मेरी भर्ती हुई रात में मेरे को बिना वो किए रख दिए। सुबह मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे को 5 तारीख को इन लोग छुट्टी दे दिए और आपको बेड रेस्ट करना है करके। तो मैं फिर बेड रेस्ट करने घर चला गया। वहाँ मेरा फीवर कम नहीं हुआ, कम होने का नाम नहीं, पर पेन और बढ़ गया। तो मैं यहाँ फिर वापस 10 तारीख को आया। 10 तारीख को जैसे मैं आया, एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह यहाँ मान के चलो कि 7:30 बजे के आसपास आ गया। तो यहाँ मेरे को पट्टी चेंज करना है करके लेके गए ओपीडी में, और सीधा से सीधा मेरे पीठ में 3 इंजेक्शन लगाए। 2 इंजेक्शन को मैं जानता हूँ, तीसरा जैसे ही लगा मुझे नींद लग गया, और 3.5 घंटों तक मेरा ऑपरेशन कर दिया मुझे बिना बताया। और उसके बाद बहुत समय बाद मेरे लड़का चंद्रकांत चंद्राकर को पेपर पे सिग्नेचर कराया गया कि आपका पापा का 2nd ऑपरेशन हुआ है करके। जब से मैं यहाँ भर्ती हूँ सर, और आज मेरे को लगभग मान के चलो कि 1 महीना 4 दिन के आसपास हो गया। नहीं सर, नहीं किया, लापरवाही की तो हदें पार कर दी इसने। अभी क्या क्या तकलीफ हो रही है आपको? अभी तो तकलीफ़ ऐसा है सर कि पैर में जहाँ पे इंजरी हुआ था, लगा था, उसमें घटने के बजाय इंजरी और बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपना नाम बता। क्या चाहते हैं? हाँ। क्या चाहते हैं इस घटना को लेकर? मैं ये चाहता हूँ सर कि ऐसे हॉस्पिटल को तो शासन को तत्काल ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन ले, और जो भी एम्प्लॉइज़ यहाँ भर्ती हुए उनका एजुकेशन और उनकी सारी योग्यताएं एक बोर्ड में लिखा जाए, और जो योग्य है उन्हीं को रखा जाए, और जो योग्य नहीं है उनको तत्काल प्रभाव से डिसमिस किया जाए। और ऐसे लापरवाह हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के जो मालिकाना हक जो रखते हैं उनके ऊपर प्रशासन तत्काल प्रभाव से नकेल कसे। क्या नाम है आपका, बता दीजिए। डालेन कुमार चंद्राकर, ग्राम पोस्ट बट्टेल। पीड़िता को गायत्री हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बिना जानकारी दिए आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लिए। यह भी जानकारी मिल रही कि पीड़िता के आयुष्मान कार्ड से हॉस्पिटल के द्वारा बिना जानकारी दिए जो है आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लिए गए, और बिल मांगने पर बिल भी नहीं दिया जा रहा था। इस तरह के कई मामले आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में देखने को जरूर मिलते होंगे, जहां पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से उनके आयुष्मान कार्ड से कई लाखों रुपए का गबन कर दिया जाता है। ऐसा ही मामला ये राजधानी रायपुर के गायत्री हॉस्पिटल का है, जहां पर इस तरह का मामला सामने आया है। वहीं जो पीड़िता हैं, जो मरीज हैं, वो लगातार परेशान भी होते रहेंगे। आखिरकार ऐसे हॉस्पिटल जो बिना जानकारी दिए ऑपरेशन और आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लिए जाते हैं, ऐसे में कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि गायत्री हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से शिकंजा कसेगा। कई तरह के आरोप हैं, हॉस्पिटल में बिना जानकारी के आयुष्मान कार्ड से पैसा निकालना और मरीजों को परेशान करना, उन्हें मेंटली टॉर्चर करना, इस तरह के मामले जो हैं गायत्री हॉस्पिटल के हैं। अब लगातार जो है मरीज जो है पीड़ित कई महीनों से परेशान थे, और अंततः उन्होंने हार कर मीडिया को जानकारी दी, न्यूज़ प्लस 21 की टीम को जानकारी दी, और पूरा मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल उन्हें इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दे दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस पर कार्यवाही होगी। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।